आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज का जो एपिसोड है 238 अर्थात रामचरितमानस की 238वीं कड़ी बहुत रहस्यपूर्ण है। इतनी रहस्यपूर्ण कि अगर उसके रहस्य में झांकने के लिए अंगुली पकड़कर साथ न लेकर जाया जाए तो मनुष्य रूखा सूखा ही वहाँ से चला जाएगा। वर्षा होती रहेगी लेकिन हम अपनी अबोधता का छाता लिए निकल जाएंगे और भीगेंगे नहीं। राम कथा एक ऐसी वर्षा है कि जहाँ छाते की कोई आवश्यकता नहीं। छाता लिया नहीं कि चूके नहीं, यहाँ तो भीगना है, आद्योपांत भीगना है। इतना भीगना है, इतना भीगना है कि शरीर इतना भीग जाए कि उसकी आर्द्रता, उसकी नमी चेतना तक पहुंच जाए और चेतना भी शरीर के साथ एक रूप होकर इस बरसते हुए राम में स्नान करे। आज कुछ ऐसी ही बात है। आज आपको एक ऐसे रहस्य जगत में लेकर जाया जाएगा कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि यदि आपको पहले ना बताया गया होता तो आपको तो भेद ही पता नहीं लगता। आज भेद की बात है। हिमालय के एक महायोगी ने मुझसे कहा था कि देखो, जिसका जो भी इष्ट देव होता है वह समय समय पर उसके पास आता रहता है उससे मिलने। यदि तुम्हारी भावना निश्चल है, सच्ची है, उसमें कोई छल कपट नहीं तो वह बार बार आता है। नहीं तो एक दो बार तो अवश्य आता है, चाहे आप छली हैं, कपटी हैं, कैसे भी हैं। लेकिन जिसको आप भजते हैं वह फिर भी आपके पास आएगा बिना इस बात की परवाह किए कि आप कितने छल कपट और पापों से भरे हैं। फिर भी वह आता है। समान भाव से पापी के पास भी आता है, पुण्यात्मा के पास भी आता है, किंतु दोनों ही उसे पहचान नहीं पाते। वह आता है परीक्षा लेने कि क्या तुम इतने योग्य हो चुके हो कि उसे पहचान लो। लेकिन हर बार वह निराश लौटता है, क्योंकि वह पाता है कि उसका भक्त, उसका साधक, उसका प्रेमी अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ, इतना मैच्योर नहीं हुआ कि उसको किसी भी भेष में पहचान ले। क्योंकि वह तो भेष बदल कर आता है, उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में आप उसे चाहते हैं। वह उससे बिल्कुल विपरीत रूप लेकर आता है कि आप कल्पना में भी ना सोच सकें, सपने में भी अनुमान ना लगा सकें। हाँ, वो ख्यालों में भी आपके गुमान में ना आए कि अरे वह इस रूप में आ गया, यह मेरा इष्ट देव है। ना आप ना पहचान पाएंगे। और एक बात और, अगर भूल चूक से कोई मेरे जैसा बता भी दे कि यही है तुम्हारे इष्ट देव तो तुम बेहद नाराज हो जाओगे। बेहद कहोगे नहीं, हमारा इष्ट देव इतना गिरा पड़ा थोड़ी ना है कि इस रूप में आएगा। वो तो बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी है, हाई फाई है, वो इतने घटिया रूप में नहीं आएगा। क्योंकि तुम अपने इष्ट देव को घटिया बढ़िया से तोलते हो। लेकिन
इष्ट देव के लिए तो ना रूप कोई घटिया है ना बढ़िया है, उसके लिए तो सब समान है, सब एक समान है। वह घटिया बढ़िया से मूल्यांकन नहीं करता, इसीलिए वह सबके पास आता है। आपने देखा ना, चोर लुटेरे हर बार बड़ी भक्ति और बड़ी पूजा से आशीर्वाद लेकर जाते हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं। आपने तो पुरानी फिल्मों में देखा ही होगा कि डाकू माँ भवानी, कोई शिव का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कि हम डाका डालने जा रहे हैं, प्रभु रक्षा करना। जिसके घर डाका डालना है वो भी प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु रक्षा करना। अब प्रभु को तो फंसा दिया ना दोनों जगह, किसे बचाएं किसे लुटाएं। ये भक्त भी बड़े कमबख्त होते हैं, ऐसा फंसा देते हैं इष्ट देव को कि वो भी सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूं। ये लूटने वाला भी मेरा भक्त और लुटने वाला भी मेरा भक्त। लेकिन उसके बीच में बाजी वह मार के जाता है जो अपने प्रियतम को पहचानने की कला सीख जाता है। ये जो इतनी बड़ी भूमिका मैं बता रहा हूं ना, आप सबकी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि लेकर जाना है एक ऐसे सूक्ष्म जगत में, ऐसे अगोचर जगत में, जहां भनक तक नहीं लग सकती कि आप किसको देखकर आ गए हैं और कब देखकर आ गए हैं। और यह एपिसोड इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी चेतना तक खबर पहुंचाएगा। ये आपको नहीं पता होगा, आप सुन लेंगे, सुन के सोच आ जाएंगे, लेकिन चेतना भीतर नाचेगी कि आहा, आज मैं खूब नहाई। आपको नहीं खबर होगी, बहुतेरों को नहीं होगी, एक आध को मुश्किल हो जाए, बाकी को लगेगा कि हाँ ठीक है, बस इतना ही, हाँ ठीक है बस। लेकिन चेतना तो अनंत अनंत जन्मों से बाट देख रही थी, प्रतीक्षा में थी, इस बाट में थी कि कब वह इस रहस्य जगत में झांक पाए, उसे थोड़ी यहाँ की सुहास मिल पाए, थोड़ी सुगंध मिल पाए। तो आज वह अवसर है। और यह अवसर कौन सा है कि भगवान राम लक्ष्मण, सीता और गुहू के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम से विदा हो चुके हैं। उनके साथ 4 ब्रह्मचारी हैं जिन्हें कि भरद्वाज मुनि ने आगे का रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। जिस गांव से वे निकलते हैं भगवान राम, सब लोग भागे भागे उनको देखने आते हैं और देख के अपने आप को सनाथ अनुभव करते हैं कि आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमने नाथों के नाथ रघुनाथ के दर्शन कर लिए। फिर भगवान राम यमुना नदी पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, यमुना नदी का और शिव का पूजन करते हैं। और यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं वे सब अपने काम धाम सब छोड़कर आ जाते हैं, सारे लोग, कि ये कौन आ गए हैं, नहीं जानते कि ये भगवान राम है। फिर वहाँ के जो सयाने बुजुर्ग होते हैं वे बता देते हैं कि ये राम है। और उसके बाद राम यमुना की नदी से आगे की यात्रा आरंभ करते हैं अपनी। अब वे आगे चले हैं और जैसे ही चलते हैं वैसे ही ये रहस्य यहाँ प्रकट होता है। रहस्य क्या है, अब यह सुन लीजिए। अब उसी रहस्य में हम प्रवेश करने वाले हैं। अपनी रीढ़ को सीधा कर लीजिए, झुककर मत बैठिए, सजग हो जाइए, मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा हो 90 डिग्री के कोण पर, चेतना सीधी रहेगी। तो अब चलते हैं आगे, क्या हो रहा है। तेहि अवसर एक तापस आवा। उस अवसर पर जब भगवान राम चलने लगे हैं, उस अवसर पर एक तपस्वी वहां पर आया। अब यह कौन तपस्वी है बता दूंगा, थोड़ा सा
उसके विषय में जान लीजिए। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, वह तपस्वी तेजस्विता का पुंज था। जैसे कि सूर्य है प्रकाश का पुंज, ऐसे ही वह तपस्वी तेजस्विता का पुंज था, प्रकाश पुंज। तेज किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। तेजस्विता कहते हैं जो किसी अन्याय को नहीं देख सकते। तेजस्विता के संबंध में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बहुत सुंदर काव्य रचना कही है। वह क्या है? सूरा ताही जानिए जी लड़े दीन के हेत। सूरवीर कौन है? तेजस्वी कौन है? सूरा माने यहां तेजस्वी। तेजस्वी को यहां उन्होंने सूरा कहा है कि तेजस्विता ही जानिए, सूराता ही जानिए, जे लड़े दीन के हेत, जो दीनों के लिए लड़े, दुखियों के लिए लड़े। आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अब ये जो तेजस्वी आया है ना, ये हनुमान जी हैं। पहले बता दिया मैंने आपको, जिससे चेतना उस रस में डूबकर झूमती हुई अब इसे सुने। तेह अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। और कैसा था वह तपस्वी? तेजस्विता का महापुंज, लघु बयस, छोटी उम्र का था, छोटी अवस्था थी, नवयुवक था, सीधी सी बात समझ लीजिए। और सुहावा, बहुत ही सुंदर था। सुंदर तो होगा ही जब दिव्य है तो। कभी अलिखत गतिवेश विरागो। अब यहां श्लेष अलंकार है। कभी अलखित, पहला क्या है कि यह जो कवि तुलसीदास है, अलिखत, वह उसे लिख नहीं सकता, उसके विषय में कुछ बता नहीं सकता, बताने में असमर्थ है। गोपनीय रख गए तुलसीदास जी, छिपा गए। और हमने हनुमान जी से अनुमति लेकर तुलसीदास जी ने जो खजाना गाड़ दिया था यहाँ, निकाल के सामने रख दिया है, गड़ा हुआ खजाना। वो इसीलिए छुपाए थे कि कोई खोदेगा आगे सदियों बाद। और खुदवा दिया हनुमान जी ने हमसे कि खोदो और बता दो, भक्तों के आनंद के लिए बता दो। तो हनुमान जी हैं ये तपस्वी जो आए हैं मिलने। कभी अलखत, तुलसीदास जी कहते मैं बेशक से कवि हूं, लेकिन फिर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि इनके विषय में मैं जान ही नहीं सकता। क्या खूबसूरती से छुपा रहे हैं, क्या हुनर है इनके पास, तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी के लिए एक गीत की पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। ये तुलसीदास जी के लिए है। ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो तुलसीदास जी ने ये हुनर सीखा कहाँ से नहीं जानते, बता नहीं रहे हैं, ऐसा हुनर सीख कर आए हैं। सब जानते हैं हनुमान जी हैं। कन्नी काट गए बताने से, निकल गए पतली गली से चुपचाप, और क्या कह रहे हैं? कभी अलिखत, यह तुलसी जो कवि है वह लिख नहीं सकता इनके बारे में। झूठ नहीं कह रहे हैं, लिख ही नहीं सकते हनुमान जी के बारे में। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो भी लिखेंगे छोटा ही लिखेंगे, कम ही लिखेंगे, क्योंकि हनुमान जी इतने बड़े हैं कि उनके विषय में शब्द
कुछ कहते समय अपाहिज हो जाते हैं। शब्दों में वह सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी के लिए कुछ कह सके। नहीं, शब्द नहीं कह सकते। हाँ, किसी के शब्द यदि कह सकते हैं तो राम जी के शब्द कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया एक ही बात में, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इससे बड़ी प्रशंसा हनुमान जी की जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं है। कहते हैं ना, पवन सुत महिमा प्रभु अपने मुख सो गाए। अपने मुख से राम जी अपने मुख से जिसकी महिमा गा रहे हैं, वह जगतपति जिसकी महिमा अखिल ब्रह्मांड गाता है, वे जगतपति अपने श्री मुख से जिसकी महिमा गा रहे हैं। तो तुलसी कहता है कि यह दास, यह कवि अलिखत, यह कवि उसकी महिमा गा ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता उनका परिचय, वह जो नवयुवक आया। अब इस श्लेष अलंकार का दूसरा अर्थ समझिए कि कवि अलिखत, वह दिखने में कवि लग रहा था, कोई साहित्यिक ब्रह्मचारी था। उसका पूरा हाव भाव, उसका व्यक्तित्व उसे एक उच्च कोटि का विद्यार्थी घोषित कर रहा था, शोधार्थी घोषित कर रहा था, उच्च कोटि का ब्रह्मचारी था। दिखने में वह एक कवि था। यह इसका दूसरा अर्थ है। कवि अलिखत गति वेश विरागो, और उसका जो वेश था वो वैराग्यों वाला था। अलिखत गति, उसकी गति कोई नहीं जान सकता। गति माने उसका पूरा परिचय क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता उसके बारे में। किंतु कवि जैसा दिखता था और वेश वैराग्यों जैसा था, साधुओं जैसा। मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन से, वचन से, कर्म से वह राम का अनन्य प्रेमी था। प्रेम हाव भाव से दिख जाता है, बॉडी लैंग्वेज में सारा प्रेम दिखाई दे जाता है, नफरत भी दिखाई दे जाती है, प्रत्येक भाव दिखाई दे जाता है। तो यहाँ जो जितना भी भाव था उस नवयुवक का, वह उसके मन, वाणी और कर्म में दिखाई दे रहा था कि कैसा वह अनन्य प्रेमी है राम का। सजल नयन, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। तन पुलक, शरीर हर्षातिरेक के कारण पुलक से कांप रहा था। निज इष्ट देव पहचान, अपने इष्ट देव को उसने पहचान लिया था कि राम, मेरे राम। इन गांव के रास्तों से यात्रा कर रहे हैं, सूंघता सूंघता आ गया, पहचान गया, यही मेरे इष्ट देव हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। सारे इशारे कर दिए तुलसीदास जी ने, सिवाय एक के नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। सब कुछ बता दिया। अब आगे भक्त खुद सोचें, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहेंगे कि उसने अपने इष्ट देव को पहचान लिया, और पहचानते ही उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा, तन पुलकित,
और उसके बाद परे हूं दंड जिमि धरनी तल, और धरती पर ऐसे गिर गया जैसे कि डंडा गिरता है, दंडवत प्रणाम, पड़ गया भूमि पर सीधा लंबा उनके चरणों में, दंडवत प्रणाम, जैसे किसी ने डंडा ऐसे पकड़ के गिरा दिया हो, चरणों में जाकर गिर गया। दशा न जाई बखान, कहते हैं उसकी जो दशा थी, उस नवयुवक की जो दशा थी, उसका बखान नहीं किया जा सकता। जिसने अपने इष्ट देव को पहचान लिया हो और उसके बाद जिस दशा से वह गुजर रहा है, कैसे बता दे कोई, कैसे बता दे। तुलसीदास जी बिल्कुल सत्य कहते हैं, वे बहुत सत्यवादी और स्पष्टवादी हैं तुलसीदास जी। जबरदस्ती का कविपना नहीं दिखाते कि मान ना मान, मैं तो वर्णन करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वर्णन जरूर करूंगा ना। वे हाथ खड़े कर देते हैं तत्काल, ईमानदार हैं इतने, कहते मेरे बस का ही नहीं, किसी के भी बस का नहीं, साफ कह रहे हैं, बिल्कुल साफ। दशा न जाई बखान, नहीं वर्णन किया जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता उस दशा का, कैसे कर लूं। कछु जाए न बर्न, कितनी बार कहते हैं वो, और वर्णन ना करके ही वे सबसे सुंदर वर्णन कर देते हैं, क्योंकि तब निशब्द कहता है, खामोशियों की सदाएं पुकारती हैं। तब राम सप्रेम पुलक उर लावा, राम ने प्रेम सहित पुलकित होते हुए उसे हृदय से लगा लिया। पहचान गए राम, तो तत्काल पहचान लेते हैं। बाकी सारे लोग तमाशबीन बने बस देख रहे हैं जो घट रहा है भीतर ही भीतर। राम और हनुमान के यह तो वे दोनों ही जानते हैं, वे दोनों, और ये मिलन हो रहा है राम और हनुमान का। राम ने हृदय से लगा लिया। परम रंक जन पारस पावा, और हनुमान जी कैसा अनुभव कर रहे हैं, या वह युवक कैसा अनुभव कर रहा है, जैसे किसी भिखारी को पारस पत्थर मिल गया हो। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर कहा गया है कि जो जिस किसी भी लोहे को छू ले वह सोना बन जाता है, जिस किसी भी लोहे को छू ले। अगर आज की भाषा में समझाऊं तो थोड़ा मुझे रूपक बदलना पड़ेगा। आज ऐसा समझ लीजिए कोई भिखारी हो और उसे इस देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति आकर एक ब्लैंक चेक बुक दे जाए कि भैया ये ले, जब तेरा जी करे जितना मर्जी पैसा तू चाहे इसमें भर ले और बैंक से पैसा निकाल ले, ये चेक बुक मैंने तुझे दी, मैंने साइन कर रखे हैं इस पे हस्ताक्षर। तो वो जो चेक बुक है ना, वो समझ लो वो पारस पत्थर है और भिखारी को मिल गई है। तब और उस भिखारी की क्या दशा होगी ये सोच लीजिए आप, सोच सकते हैं आप। हमारे देश में इतने बड़े बड़े आज उद्योगपति है, अंबानी है, टाटा है, बिरला हैं, ये दो चार नाम ही मैं जानता हूँ क्योंकि लोगों से सुन लेता हूँ बस। तो इनमें से कोई आपको चेक बुक थमा जाए एक अपनी, आहा, क्या कल्पना, क्या रस चल पड़ा है ना। तो ये बताने के लिए है, सिर्फ भूल जाइए ये सब चीज़ें, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई चेक बुक नहीं दे के जा रहा आपको। मेहनत से थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाए वही बहुत है।
तो कहने का अभिप्राय है कि पारस पत्थर क्या है, जिसे छू ले वही सोना और भिखारी को मिल जाए। तो राम तो महापारस है, और जो कितने समय से प्यासे हैं राम के दर्शन को, ऐसे वे भिक्षुक हनुमान जी, उनको पारस रूप में आज श्री राम मिल गए। तो क्या दशा होगी उनकी। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। और जितने भी लोग आसपास हैं, वो जो सब देख रहे हैं इस मिलन को, वो क्या कह रहे हैं कि अरे देखो, ये जो ब्रह्मचारी आया है नवयुवक, यह राम से कैसे मिल रहा है, और राम ने इसको हृदय से लगा लिया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके आ गए हों और मिल रहे हों आपस में। इतने सुंदर दृष्टांत दिया है तुलसीदास जी ने कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीरधारी होकर आ गए हैं और गले से मिल रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा। अब राम जी से तो मिल लिया, वो हृदय से भी लग लिया। अब उस ब्रह्मचारी की दृष्टि पड़ी लक्ष्मण जी पर, और लक्ष्मण जी के पैरों में भी गिर गया वो जाकर। लक्ष्मण जी के पैरों में लीन उठाई उमंग अनुरागा। लक्ष्मण जी उमंग और अनुराग से भर गए और उठा लिया हनुमान जी को। पुनसिय चरण धूर धर सीसा। उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी की चरण रज को अपने माथे से लगाया। जननी जान शिशुदीन आशीसा। और सीता माता ने हनुमान जी को अपना बच्चा जानकर, अपना शिशु जानकर, बालक जानकर उसे बहुत आशीषें दी, आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत थे ही। लो भाई, कमाल हो गया। ध्यान से सुनो। उसके बाद हनुमान जी ने निषाद राज कुहू को दंडवत प्रणाम किया। वे लोग बड़े ध्यान से सुने इसे, जो जातियों का ढोल पीटते हैं कि नीच जाति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। जो लोग इसे नहीं सुन रहे हों और जो अक्सर इसकी दुहाइयां देते हों कि देखो नीच जाति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, बोलते हैं कुछ लोग ऐसा, उन्हें ये दिखाया जाए कि हनुमान जी निषाद राज गुहू को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लेटकर अपना माथा निषाद राज गुहू के चरणों से लगा दिया है हनुमान जी ने। बता दीजिएगा उन सब लोगों को जो ऐसे विष से भरे लोग हैं, उनको हनुमान जी ने, बताओ, निषाद राज गुहू के चरणों में अपना माथा टिका दिया। मिले हूं मुदित लखी राम सने। बड़े प्रसन्न होकर वे निषाद राज गुहू से मिल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये राम के परम स्नेही हैं। हनुमान जी जो राम के प्रति अनन्य भक्ति रखता है, हनुमान जी कहते कि मैं उसके चरणों का दास हूं। ध्यान से सुन ले हनुमान भक्त। मैं ढेरों हनुमान भक्तों को जानता हूं जो कहते हैं राम फाम से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी देखते तक नहीं उनकी तरफ। 80-80 साल हो जाते उनको जीवन के हनुमान चालीसा का जाप करते हुए। हनुमान जी हमसे कह रहे थे टेप रिकॉर्डर हैं, बज रहे हैं, बजने दो। कैसेट प्ले कर देते हैं, बजती रहती है उनकी, मैं सुनता ही नहीं, उनकी परवाह ही नहीं करता। बजाओ खूब कैसेट मेरे नाम की, खूब बजाओ। तोते हैं ये,
रट रहे हैं बस, तो मैं सुनता थोड़ी ना हूं उनकी, क्योंकि मैं तो जो राम के भक्त हैं मैं उनके चरणों का दास हूं। ये हनुमान जी का कहना है। तो जपो डायरेक्ट हनुमान जी को जितना मर्जी, खूब जपो। वो बैठे हैं पीठ किए, अपना केला चबा रहे हैं हनुमान जी, छिलका हवा में फेंक देते हैं केला चबा चबा के, सुनते ही नहीं तुम्हारी हनुमान चालीसा। सैकड़ों व्हाट्सएप मुझे आते हैं कि गुरुदेव हम इतने साल से हनुमान चालीसा जप रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भैया तुम साल से थोड़ी ना जप रहे हो, तुम तो अनंत जन्मों से जप रहे हो, और अनंत जन्मों तक जपते रहो हनुमान चालीसा। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। और हनुमान जी का यहां टॉप सीक्रेट है, तुम चाहते हो हनुमान जी तुमसे प्रसन्न हो जाएं, हम कहते नहीं, हनुमान जी आकर तुम्हारे चरणों के दास बनने की बात करें, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जो राम का अनुरागी है, जो राम का भक्त है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो उसके चरणों की धूल लेने को तरसता हूं, उसके चरणों की धूल। मैं लोगों से कहता हूं भगवान राम की कथा पढ़ो, वो बिदक जाते हैं घोड़े की तरह, अड़ियल घोड़े की तरह। वो कहते नहीं हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे राम की कथा। तो भैया पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ते रहो। लेकिन यहां बिल्कुल साफ, मिले ही मुदित लखी राम सने ही, जान लिया कि निषाद राज गुहु राम के कितने अनन्य स्नेही हैं, कितने प्रेमी हैं। राम के लिए सब कुछ छोड़ के पीछे पीछे इनके चले आए हैं। राजा है निषाद राज, कोई साधारण बात नहीं है, निषादों के राजा हैं। और वे राजा राम की चरण सेवा करने के लिए, राम के लिए कुटिया बनाने के लिए, जहाँ राम रुकेंगे रात को उनके लिए पत्तों का बिछौना तैयार करने के लिए, उनकी सेवा के लिए साथ लग लिए हैं। तब हनुमान जी तो उनके चरणों की धूल लिए बिना डिगने वाले नहीं, वही तो उनका प्रसाद है। राम के भक्तों की चरण धूली हनुमान जी को मिल जाए, आहा, वे उसका तिलक लगाते हैं। ऐसे सरल और निश्चल स्वभाव के हैं हनुमान जी। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, और हनुमान जी अपने नयनों से भगवान राम और सीता जी के सौंदर्य का अमृतपान कर रहे हैं। मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा, और कैसे कि जैसे सदियों से कोई भूखा आदमी हो और उसे बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो वो भोजन की तरफ कैसे देखता है, बिल्कुल इसी तरह से चिरकाल से प्यासे हनुमान जी भगवान राम की ओर देखते ही जा रहे हैं, सीता माता की ओर देखते जा रहे हैं, लक्ष्मण की ओर देखते जा रहे हैं, निषाद राज गुहु को देखते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त होना है। चिरकाल से वे भूखे प्यासे हैं। ते पितु मात कहूं हो सक कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। हनुमान जी अब विदा हो गए हैं चुपचाप, बिना कुछ कहे सुने किसी से। कौन आया, कहाँ से आया, किससे मिला, कैसे मिला, किसने किसको पहचाना, ये सब सूक्ष्म जगत की बातें सब घट गई। हनुमान जी चले गए, और अब जो वहाँ की स्त्रियां हैं गांव की, भी आपस में क्या बात कर रही हैं। ते पितु मात कहूं सखी कैसे, आपस में कह रही कि हे सखी, ये जो राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर आए हैं, इनके माता पिता कैसे हैं,
जिन पठे बन बालक ऐसे, जिन्होंने अपने बच्चों को वनवास के लिए भेज दिया। कैसे कोई भेज सकता है जिन्हें एक क्षण के लिए भी कोई अपने से अलग करने की बात नहीं सोच सकता? उन बालकों को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कैसे निष्ठुर हैं इनके ये माता पिता। सब आपस में वे स्त्रियां बात कर रही हैं एक दूसरे से। राम लखन रिय सिय रूप निहारे, होई सने बिकल नर नारी। वे जितने नर नारी थे यमुना के किनारे के, जो राम लक्ष्मण और सीता को देखने आए थे, वे बहुत ही व्याकुल हो गई ये बात जानकर। राम लखन सिय रूप निहारे, राम लक्ष्मण और सीता का वे रूप ही निहारते रह गए और ये सोचते रह गए कि कैसे कोई अपने ऐसे बच्चों को, दिव्य बच्चों को वन में भेज सकता है। ऐसी सज़ा कोई कैसे इनको दे सकता है, नहीं समझ सके। तब रघुबीर अनेक विद सखिय सिखावन दीन, राम रजायुस शीस धर भवन गवन कीन। उसके बाद भगवान ने निषाद राज गुह की ओर देखा और कहा, भैया अब तुम भी लौट जाओ। अब ऐसे मानने वाला थोड़ी ना था निषाद राज। बड़ी हुज्जत करने लगा साथ रहने की कि नहीं, मैं थोड़ा और रहूंगा। वो तो बहाना था उसका चलने का उस समय की। कहा था ना कि आप जब कहेंगे आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन अब थोड़े अड़ंगे लगा रहा है कि नहीं, थोड़े दिन और अपने साथ रख लीजिए। लेकिन अब राम मानने वाले नहीं हैं। अब वे गुह को विदा करेंगे। तब रघुबीर अनेक विध सखी सिखावन दीन। अनेक प्रकार से तब भगवान राम ने निषाद राज गुह को समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। राम रजायुस शीस धर भवन गवनो तेहकीन। और उसके बाद राम की आज्ञा को शिरोधार्य करके निषाद राज अपने राज्य की ओर वापस लौट पड़ा। अब निषाद राज को भी विदा कर दिया। पुनसिय राम लखन कर जोरी, जमुनो ही कीनी प्रणाम बहोरी। और इसके बाद राम लक्ष्मण और सीता इन्होंने हाथ जोड़कर यमुना मैया को प्रणाम किया। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुलसीदास जी कुछ समझा रहे हैं, उसे समझिए कि यदि लौट रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र से तो उन पर्वतों को नमस्कार कीजिए कि हम आपकी शरण में आए, आपने हमें स्नेह दिया, प्रेम दिया, आपको नमस्कार। किसी भी राज्य से लौट रहे हैं, वहाँ की नदियों को, भूमि को, सबको प्रणाम करके लौटिए। ये सिखा रहे हैं राम। जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो दिमाग से ही चलता है, वो हंसेगा, कहेगा ये क्या हुआ, वहाँ से लौट रहे तो यमुना नदी को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, कौन देख रहा है? तो उसे तो जो सामने वो भी दिखाई नहीं देता, तो जो कभी दिखता ही नहीं, अज्ञात और अगोचर है, उसे वह कैसे देख पाएगा? किंतु राम सब देख पाते हैं और हमें दिखाने के लिए ही वे सब लीला कर रहे हैं। प्रणाम कर रहे हैं यमुना नदी को। तो इसलिए जब भी आप कहीं किसी ऐसे स्थान से निकलें जो दिव्य हो, तो उस स्थान को अवश्य प्रणाम कीजिएगा, अवश्य। मैं कई बार टैक्सी में जब सफ़र करता हूं तो देखता हूं जो टैक्सी का ड्राइवर है, अगर उसका उपासना स्थल सामने आ गया तो वो उसे हाथ जोड़ेगा, अपने कानों को हाथ लगाएगा, फिर आगे टैक्सी चलाएगा। तो मैंने ऐसे ही पूछा एक दिन
तो मैंने कहा भाई ये तुमने अभी ये हाथ जोड़े, क्यों जोड़े, ये कानों को हाथ लगाया? तो उसने कहा था जी ये हमारा उपासना स्थल था सामने, वो आगे से, हम उसके आगे से निकल रहे थे तो उसको हाथ जोड़ा। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा, समझ गया, कोई बात। आगे एक और किसी अन्य धर्म का उपासना स्थल गुजरा, तो मैंने कहा उपासना स्थल यहाँ से भी तो गुजरा है, तूने हाथ क्यों नहीं जोड़े? तो उसने कहा ये हमारे भगवान का नहीं है जिन्हें हम मानते हैं। मैंने कहा ओ हाँ, अब समझा, क्योंकि भगवान एक थोड़ी ना है, भगवान तो बहुत सारे हैं। तो तुम्हारा भगवान सिर्फ उसी घेरे में रहता है, उसी बाउंड्री वॉल में जहाँ तुमने नमस्कार किया था। मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ ना, तुम्हारा भगवान बहुत छोटा है, जो सिर्फ उसी उपासना स्थल में रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो वो टैक्सी ड्राइवर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा सामने देख, गाड़ी चला, कहीं टक्कर वक्कर ना मार देना, और बाद में जब तू आराम करेगा ना, हम जब तेरी टैक्सी से उतर जाएंगे तब मेरी बात पर विचार करना। समझ गया? वो कुछ नहीं बोला, और वो समझा नहीं होगा, मैं जानता हूँ। इतनी आसानी से बात समझ में थोड़ी ना आ जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना, लोग तो जानते हैं, समझते हैं कि उनका प्रियतम, उनका इष्ट देव सिर्फ उसी रूप में आएगा जिस रूप में वो उसको भजते हैं, जिस रूप में वो उसकी उपासना करते हैं। जरा सा भी वो रूप बदल कर आ जाएगा तो उसे भगा देंगे कि चलो 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 निकलो यहाँ से। मैंने देखा है मैंने, क्योंकि मुझे तो अथॉरिटी है ना ये सब देखने की। लोग अपने इष्ट देवों को ऐसे भगाते हैं, उनके इष्ट देव मेरे पास आते हैं बिकॉज आई एम ए रिसीवर। कहते हैं कि देखो आओ, तुम्हें खेल दिखा कर लाते, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। वे अपने भक्त के पास पहुँचते, उनका भक्त उन्हें भगा रहा होता है कि चलो निकलो यहाँ से, और मैं भी हंसता हूँ और वो उस भक्त के इष्ट देव भी हंसते हैं, दोनों हंसते हैं। फिर मैं उन्हें कहता हूँ आओ चाय वाय पी के जाना मेरे साथ। अब आए हो, मिले हो, उसने तो भगा दिया ना, अब हम चाय पिलाएंगे, हमारे साथ चाय पियो। फिर वो चाय वाय पी कर जाते हैं हमारे साथ। ये राज की बातें हैं, इशारों इशारों में। जमुना ही कीनी प्रणाम बहोरी, और उसके बाद यमुना जी को प्रणाम किया। चले ससिए मुदित दो भाई, सीता को साथ लेकर राम और लक्ष्मण वे दोनों भाई अब आगे चल दिए, आगे की यात्रा पर। रवि तनुजा कई करत बढ़ाए, और रवि तनुजा, रवि की पुत्री अर्थात यमुना मैया की बड़ाई करते करते वे लोग आपस में बातें करते करते जा रहे हैं। यमुना मैया की जय हो। राम जी अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ यमुना मैया की बड़ाई करते जा रहे हैं। तो आज बहुत रहस्य जगत की यात्रा करके आई है आपकी चेतना, उसे विश्राम में जाने दीजिएगा। और विश्राम में जाने देने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस एपिसोड को सुनने के बाद काफ़ी देर शांत पड़े रहिएगा। कोई सांसारिक गतिविधि, एक्टिविटी मत कीजिएगा। अपने को विश्राम में ले जाइएगा, शांत, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ विश्राम में चले जाना है। देह को विश्राम में छोड़ दीजिए, इससे चेतना को कुछ राहत मिलेगी और वह इस रहस्य जगत में थोड़ा डोल लेगी, थोड़ा झूम लेगी, थोड़ा घूम लेगी।